एक्चुअली ऐसा देखा गया कि 90% लोगों को अपने आप बच्चे या सिंपल ट्रीटमेंट से बच्चे रह सकते हैं। ओनली 10% है, 10% लोगों को एक्चुअली आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। तो यानी टेंशन जो होता है ना, टेंशन से बहुत कुछ, सो इफ टेंशन कम कर देंगे, लाइफस्टाइल चेंज कर देंगे, टाइमिंग बराबर सही रखेंगे, तो बहुत लोग अपने आप प्रेग्नेंट हो जाते करेंगे। तो मेरा क्या एडवाइस है, पिक प्योर आईवीएफ, यानी अंडा निकाला, स्पर्म लेके फर्टिलाइज किया, एम्ब्रियो बनाया, और वो डे 3 डे 2, कई लोग डे 2 में एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, कई लोग डे 3 में करते हैं, कोई लोग डे 5 में करते हैं। सब में प्रेगनेंसी रेट्स आर अराउंड 30-35% इन विमेन लेस देन 35 ईयर्स। एज बहुत इंपॉर्टेंट है। एज जैसे बढ़ता है, अंडे की क्वालिटी कम हो जाती है, एम्ब्रियो की क्वालिटी कम होती है, प्रेगनेंसी रेट फॉल हो जाता है। इसलिए पहले 2 साइकिल ना कुछ भी नहीं करेंगे, प्योर आईवीएफ करेंगे, तो 2 अटेम्प्ट में 50-60% पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाएंगे। 2 साइकिल के बाद फिर हम एडिशनल एड-ऑन्स ऐड करेंगे, तो हम एम्ब्रियो अंदर डालने के बड़े, उसको लेजर हैचिंग बोलते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जिसमें 2 या 3 फेलियर है, उसमें यदि लेजर इस्तेमाल करेंगे और बाद में एम्ब्रियो अंदर डालेंगे, तो प्रेगनेंसी का रिजल्ट बढ़ सकता है। तो ये बाद में और भी एक टेक्नोलॉजी आई है, उसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट बोलते हैं। यानी ऐसा देखा गया है कि बहुत से जो एम्ब्रियो, पीजीए, ये जो एम्ब्रियो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं दिखने में, बट एक्चुअली जेनेटिकली एबनॉर्मल होते हैं। तो आप ये ऐसे एम्ब्रियो अंदर डालेंगे तो बच्चा रहने वाला नहीं है, तो पहले ही एम्ब्रियो को टेस्ट करते हैं, और जो नॉर्मल एम्ब्रियो है जेनेटिकली, उनको ही अंदर डालते हैं। याद रखो कि हमारे देश में सेक्स डिटेक्शन इलीगल है, और आपने मांगा पूछा भी तो भी आप जेल जा सकते हो। तो रिमेम्बर, पीजीएस हम लोग सिर्फ एम्ब्रियो क्वालिटी के लिए कर सकते हैं, बट दूसरे किसी चीज के लिए नहीं करते हैं, और उसके लिए सख्त सजा है हमारे देश में। अग्री। सो आई थिंक तो मैं अपने व्यूअर्स को, जो लोग देख रहे हैं, कम्युनिटी लोगों को ये बता दूं, पहली बात तो इतना अच्छा आपने यू टोल्ड अस अबाउट द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज, एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद। ये लोग हैं जो करियर ओरिएंटेड हैं, तो आप यदि 30 के ऊपर चले जाए और आपकी शादी नहीं होगी, तो आप एएमएच करा के लेना, और यदि एएमएच लो होने का चांस है तो आप एग फ्रीज करके रखो आपके। आप समझ गए, 35 के ऊपर आप जी। तो हम लोग भी कॉर्पोरेट जब अवेयरनेस कैंपेन्स लगाते हैं कॉर्पोरेट्स के साथ, तो हम उनको यही बोलते हैं कि इस तरह से आप अपना फर्टिलिटी पैरामीटर्स को चेक करते रह सकते। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जिन्होंने एग फ्रीज किए शादी के पहले, उन्होंने शादी की और उनको बच्चे अपने आप नेचुरली हो गए, पर वो साइकोलॉजिकल एक उनको बेनिफिट था कि मैंने एग फ्रीज करके रखा। उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया एग, बट वो एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट था कि हाँ मैंने एग फ्रीज किया है। जो एक गिल्ट कॉन्शियसनेस है कि बारे यार मैं क्या कर रही हूँ, मेरा करियर, मैं कभी शादी करूंगी, मेरा फैमिली कभी बसेगा, और मैं इतना लेट करूंगी तो बच्चे होंगे क्या मेरे को, ये जो साइकोलॉजिकल गिल्ट कॉम्प्लेक्स है, वो आप फ्रीजिंग से आपको जरा एक तसल्ली हो सकती है कि भाई हाँ, जरा ऐसा नहीं कि एग फ्रीजिंग करेंगे तो गारंटी है बच्चा होएगा ही, पर एक तसल्ली है कि हाँ मैंने तो मेरी कोशिश करके रखी हुई है कि मैंने एग फ्रीज किए। 3 डेनमार्क में फेलियर थे, 3 नॉर्वे में थे, 2 फेलियर, एक फेलियर इंग्लैंड में था और 2 सूडान में थे। दे वर मुस्लिम कपल, सो दे डोंट वांट टू डू डोनर एग, सो एंड हस्बैंड आल्सो वाज एजुस्पर्मिया। तो हम लोग ने, हमारा जो गुड़गांव सेंटर है उधर प्रेगनेंसी दिलवा दिया उसको, पर मैंने बहुत टेंशन हमको भी था कि इतना दूर से हर टाइम आते थे, और तो मल्टीपल साइकिल्स आप करेंगे ना तो अल्टीमेटली प्रेगनेंसी मिल जाएगा, पर उससे आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। हर साइकिल आप करेंगे उतना ज्यादा, मैंने 12-14 साइकिल वाले पेशेंट भी किए हुए हैं। तो मेरे को क्या लगता है, एक ना लक्ष्मण रेखा डालना बहुत जरूरी है। 2-3 साइकिल करो, नहीं तो आप एडॉप्ट करो, नहीं तो एक डोनेशन की तरफ जाना। एक डोनेशन भी एक अच्छा टेक्निक है, बिकॉज एक डोनेशन, मेरा एक ना थियोरी है, डॉक्टर पाई का थियोरी में बोलता हूँ उसको, बच्चा जो होता है तैयार, वो 50-50 होता है। हस्बैंड से 50% स्पर्म देते हैं और 50% औरत से आता है, ऐसा नहीं है। होता है वो 33% है। हस्बैंड से 33% आता है, एग से 33% आता है, और यूट्रस से भी 33% आता है, गर्भाशय से। एक भी चीज नहीं होएगा तो बच्चा नहीं होएगा। अंडा भी जरूरी है, स्पर्म भी जरूरी है, और यूट्रस भी जरूरी है। तो इसलिए औरत से 6% कंट्रीब्यूशन है,
और हस्बैंड से 33% कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पाई। इससे एक डोनेशन में आप ओनली 33% बाहर से ले रहे हैं, 33% हस्बैंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यूट्रस लेडी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो पर एक डोनेशन जो एक ट्रेंड है हमारे सोसाइटी में कि अरे आ गया पेशेंट, चलो एक डोनेशन बोल दिया, वैसा नहीं करना। वो भी गलत। 2-3 साइकिल करके यदि फेल हो गया, हमारे यूनिट में फॉर एग्जांपल 10% से ज्यादा एक डोनेशन नहीं है। तो समझो 10 पेशेंट आएंगे तो हम कभी बोलते नहीं एक डोनेशन। बहुत से मिडिल ईस्ट में आप जाएंगे तो आप एक डोनेशन बोलेंगे तो आपको जेल में ही डाल देंगे, क्योंकि उधर बैंड है एक डोनेशन। अंडरस्टैंड? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंड मीट एंड फिश, बट वेजिटेरियन लोगों के लिए मीट एंड फिश तो नहीं खा सकते। तो प्रोटीन थोड़ा सप्लीमेंट्स लेना, ये डाइट और मिनरल्स का आजकल नए है जो आप खा सकते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, ये खाने से आपका ना चांस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो करना इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ऑफ कोर्स जो जरा मोटे होते हैं, बीएमआई बोलते हैं उसको, बॉडी मास इंडेक्स, यानी वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, उससे बीएमआई कैलकुलेशन होता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म ओवेरियन कैंसर रिस्क, मल्टीपल ओव्यूलेशन करके ओवेरियन कैंसर रिस्क थोड़ा 1 in 1000 से बढ़ सकता है, बट वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल है बहुत। तो ओवरऑल देयर इज नथिंग। एंड मेरा क्या कहना है कि भाई ना 40 के बाद वैसे भी एक पैप स्मीयर करना इम्पोर्टेंट है। 40 के बाद क्या बोल रहा हूँ, 20 के बाद जब आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं तो पैप स्मीयर हर बरस करना इम्पोर्टेंट है कैंसर पकड़ने के लिए। देखो हमारा इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। तो हर रोज स्नान करने के बाद हाथ से चेक करना इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड को लेफ्ट ब्रेस्ट, लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट, लेफ्ट एंड राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट। ये जो क्लिनिकल ब्रेस्ट पाल्पेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कभी लगा इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाने का। तो ये एक सिंपल कर सकते हैं। बाद में एक पैप स्मीयर करना इंपॉर्टेंट है, हर बरस या एक पैप स्मीयर होना मांगता है, बहुत ही सिंपल है। और एक सोनोग्राफी हर 1-2 बरस में करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 50 ओवेरियन कैंसर जो होता है ना, ये ओवरी का कैंसर बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि एकदम साइलेंट है। आपको डायग्नोस होएगा ना, इधर तक पहुंचा होगा, कुछ समझता नहीं है, साइलेंटली ग्रो होता है। ओके, तो ये भी अरे सोनोग्राफी किया, थोड़ी बढ़ रहा है, देखा, सीधा दूरबीन डाल के निकाल ही दिया प्रिवेंटिवली, या अर्ली पकड़ा। तो अर्ली डायग्नोसिस, कैंसर का ट्रीटमेंट इज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स अभी ये कोविड जमाने में ना डॉक्टर के पास जाना भी, मैं भी अभी तक मेरे डरता हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए आजकल। बट यस, प्रिवेंशन इज इम्पोर्टेंट इन द स्पेशली कैंसर वाली जब बात आती है, चाहे वो आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सिंपल, ऑल पीपल, all these procedures and all should have routine testing after 45. Once a year should be routinely testing themselves.